हेलो गाइस, तो ये हमारे पास एक माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी है, 32 इंच का है। तो इसका फॉल्ट कुछ इस तरफ से देख सकते हैं, बीच में जो है ये वर्टिकल रूल आ रहा है, तो इस तरह से बीच में। तो हम इसको किस तरह से सही करेंगे, तो देख सकते हैं इसी तरह से कुछ आ रहा है। तो इसका फॉल्ट कहाँ पर है, इसका फॉल्ट जो है गाइस ये टिकॉन बोर्ड में इसका फॉल्ट है। और आपका इस तरह का फॉल्ट अगर होगा तो टिकॉन बोर्ड में ही ढूंढना पड़ेगा आपको दूसरे। आपको सबसे पहले इसको मैं दिखाता हूँ, इसका मदरबोर्ड। और इसका जो टिकॉन बोर्ड है यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका जो सप्लाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो सप्लाई है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो VGL लिखा हुआ है, VGL पे आपका सप्लाई आएगा लगभग -6 वोल्ट यहाँ पर। और आपका यहाँ पर हो गया VGH लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो सप्लाई है 33 वोल्ट आएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर जो VAL लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका सप्लाई 15 वोल्ट। और यहाँ पर आपका 7 वोल्ट आता है HVAA, इस पे आएगा। और यहाँ पर हमारा गड़बड़ी है सप्लाई, ये जो VGH लिखा हुआ है गैस, तो यहाँ पर सप्लाई गड़बड़ी है हमारा। आपको मैं यहाँ पर सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा मल्टीमीटर से कर लेता हूँ। सेट पे पावर दे देता हूँ। पावर आ चुका है हमारा, स्टैंड बाय रिलीज कर देता हूँ इसको। तो स्टैंड बाय रिलीज कर दिया हूँ। तो हम आपको सप्लाई इसका जो है बारीकी से सप्लाई दिखा लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका इनपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ आप लोगों को, जो कि 12 वोल्ट आ रहा है परफेक्ट, देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज। उसके बाद का जो वोल्टेज है हमारा स्टैंड जो VGH को हम चेक करते हैं, VGL को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर माइनस आ रहा है एक्यूरेट। VGH जो मैंने कहा था आपको 33 वोल्ट आएगा यहाँ पर, तो देख सकते हो ये भी सप्लाई आ रहा है बराबर। उसके बाद का हो गया यहाँ पर ABDB सप्लाई आएगा, जो कि 15 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर कोई ट्रैक है नहीं, इस पे ऐसी था, तो यहाँ पर कोई ट्रैक है नहीं। VCC हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, वो भी ओके है हमारा। यहाँ पर एज भी है, तो ये 7 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी सप्लाई हमारा सही बता रहा है। तो हमारा सप्लाई जो है ये VGH सप्लाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे से दिख लीजिए, जो VGH लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सप्लाई कितना आ रहा है आपको दिक्कत है। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 18 वोल्ट, लेकिन 18 वोल्ट कौन सा सप्लाई होता है? 18 वोल्ट तो कोई सप्लाई मिला नहीं, क्योंकि 15 वोल्ट होता है, आपका 12 वोल्ट होता है। और आपका जो सप्लाई है 33 वोल्ट होता है, और आपका 7 वोल्ट होता है, माइनस होता है। लेकिन ये 18 वोल्ट का सप्लाई ABDD में ही होता है, लेकिन हमारा ये सेट में यहाँ पर ABDD तो यहाँ पर आ ही रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर लिखा हुआ है जो 15 वोल्ट आ रहा है।
तो ये सप्लाई मुझे गड़बड़ लग रहा है, VGH सप्लाई, जो कि हमारा VGH जो कि ऑलरेडी 33 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये अलग सप्लाई एक है जो कि हम इसमें कन्वर्ट करेंगे सप्लाई को। ठीक है, आप सिर्फ देखते रहिए, मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, सेट को ऑफ करने के बाद हम इसको यहाँ पर करता हूँ काम स्टार्ट। ये जो ट्रैक है VGH लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ट्रैक हम यहाँ पर काट करेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर काट करके रखा हूँ। और हम इसको भी सिर्फ जंपर को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको जंपर हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको जंपर को हटा दिया हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सप्लाई है हम यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे इसको ABDD सप्लाई, जो कि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा था। तो हम एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे, मतलब ट्रांसफर कर देंगे सप्लाई को। तो गाइस, यहाँ पर हमने क्या किया हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया हूँ, जो कि हमने पहले सबसे पहले ट्रैक को काट कर दिया हूँ बीच में से, देख सकते हैं। इस ट्रैक को हमने काट कर दिया बीच में से, और इसका जो ये वाला पिन है, इधर हमने सोल्डरिंग कर दिया एक रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू देख सकते हैं। आप रेजिस्टेंस लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो। आपका 47 ohms का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और आप 100 ohms के करीब यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने इसलिए लगाया कि प्रोटेक्शन के लिए, अगर कुछ वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो ये कम कर देगा। और मैंने कहाँ से कन्वर्ट किया हूँ, ये से है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तभी स्क्रीन दिखाता हूँ आप लोगों को।